भारत हमेशा से रूसी हथियारों का सबसे पुराना और सबसे बड़ा ग्राहक है, लेकिन फिर भी भारत यहाँ पे रूसी हथियारों के मामले में चीन से मात खा गया। आज जब भारत ने हथियारों के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की ओर तेजी से कदम बढ़ाया और ऐसी स्थिति में भारत कई सारे हथियारों की तकनीक को लेकर संघर्ष कर रहा है, तो अब भारत के सामने यह सवाल उठ खड़ा हुआ कि भारत ने रूसी हथियारों का फायदा क्यों नहीं उठाया। भारत इतने लंबे समय से रूसी हथियारों का ग्राहक है। भारत अरबों डॉलर के रूसी हथियारों का संचालन करता है, लेकिन फिर भी भारत ने रूसी हथियारों से कोई बहुत बड़ी विशेषज्ञता हासिल नहीं की। यह सवाल इसलिए भी खड़ा हुआ क्योंकि तेजस का उत्पादन समय से बहुत पीछे है। तेजस MK2 और एमका जैसी परियोजना भी अपने प्रतिद्वंदियों से पिछड़ गई। भारत ने 50 साल से ज्यादा MiG-21 का संचालन किया। पिछले 35 सालों से MiG-29 और पिछले 20 सालों से सुखोई 30 का संचालन कर रहा है, लेकिन भारत ने कभी भी इसका कोई फायदा नहीं उठाया। और बात केवल फाइटर जेट की नहीं है, बल्कि भारत रूसी टैंकों का भी बड़ा ग्राहक है, लेकिन फिर भी भारत ने अपना खुद का टैंक बनाने में बहुत समय लगा दिया। अगर बात की जाए रॉकेट लॉन्चर की, भारत ने रूसी रॉकेट लॉन्चर का भी कभी कोई फायदा नहीं उठाया। और अब कहा जा रहा है कि भारत जो पिनाका MK2 बना रहा है, यह पिनाका MK2 15 साल पहले ही बन जाना चाहिए था, लेकिन पिछली सरकारों ने भविष्य की आवश्यकता को कभी पहचाना ही नहीं। भारत हमेशा रूसी हथियारों का ग्राहक ही बना रहा, जबकि वहीं हमारे पड़ोसी चीन ने रूसी हथियारों का सबसे ज्यादा फायदा उठाया। चीन के सभी फाइटर जेट में रूसी फाइटर जेट के झलक को देखा जा सकता है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि भारत पिछले 5 सालों से केवल फाइटर जेट की डिजाइन कर रहा है, जबकि चीन ने इन्हीं 5 सालों में पूरा फाइटर जेट बना दिया। चीन ने जो भी रूसी हथियार खरीदे, उन सारे रूसी हथियारों की नकल करके अपना खुद का हथियार बनाया। चीन ने रूसी रॉकेट लॉन्चर को भी नहीं छोड़ा। रूसी रॉकेट लॉन्चर की नकल करके चीन ने अपने कई सारे रॉकेट लॉन्चर बना डाले। इतना ही नहीं, रूस ने तो केवल एक प्रकार का ही S-300 मिसाइल डिफेंस बनाया, लेकिन चीन ने इसी S-300 मिसाइल डिफेंस की नकल करके HQ-7, HQ-9, HQ-16, HQ-17, HQ-19 और HQ-22 जैसे कई प्रकार के मिसाइल डिफेंस बनाकर खड़े कर दिए। यानी कि चीन ने हथियारों के डिजाइन में कभी समय बर्बाद नहीं किया। डिजाइन को कॉपी पेस्ट करके उन हथियारों में अपनी तकनीक जोड़ दी। हालांकि अब फाइटर जेट के उत्पादन में भारत के संघर्ष को देखते हुए दावा किया जा रहा है कि भारत जो प्रयास अब कर रहा है, भारत को यही प्रयास 20-25 साल पहले ही करना चाहिए था।